जब भी कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट के नक्षत्र में बैठता है तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और वो इम्पैक्ट हेल्थ पे आता है। जैसे कि हमने कहा कि सूर्य एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, और वह सूर्य जब भी इनमें से किसी के भी नक्षत्र में बैठेगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु, वह दिक्कत क्रिएट करेगा ही करेगा। अब वो किस तरह की दिक्कत जनरेट करेगा वो हमें हमें समझना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कौन सा डिसीज किस प्लैनेट को लिंक करता है। लेकिन अगर समझो बोलता हूं मैं आपको, कुंडली में मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, मंगल आपको डिसीज दे रहा है, लेकिन मंगल किस नक्षत्र में है उसके हिसाब से भी उनका प्रभाव चेंज हो जाएगा। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है अब कि मंगल का प्रभाव कैसे हो सकता है, किस हद तक बनेगा। ठीक है। मंगल अगर चंद्र के नक्षत्र में है, मंगल अगर शनि के नक्षत्र में, मंगल अगर जुपिटर के नक्षत्र में है। ओके। अब आपको पता टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। सिंपल, आप कुछ मत कीजिए, आप गूगल पे जाइए और नक्षत्रों की लिस्ट आप खुद निकाल दीजिए। मैं खुद का तो सब कुछ अवेलेबल है, सब एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। नक्षत्र लॉर्ड टाइप कीजिए यहाँ पे, सामने मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा कौन सा नक्षत्र किसका है। आपको कोई रॉकेट साइंस करने की जरूरत है? हाँ जी, एआई का जमाना आ चुका है। पूरा डेटा अवेलेबल है, आपके सामने आ गया। अब हर प्लैनेट के कुल 3 नक्षत्र है, ये भी आपको पता है, केतु से लेकर के बुध तक। आपका प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठा होगा, इस लिस्ट में जाइए। भाई मेरा प्लैनेट श्रवण नक्षत्र में, किसका नक्षत्र है? चंद्र का नक्षत्र है। मेरा प्लैनेट शतभिषा में, राहु का नक्षत्र है। मेरा प्लैनेट पुष्य में, शनि का नक्षत्र है। कहानी खत्म। ओके। अब उसका रिजल्ट क्या होगा हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य अगर अपने ही नक्षत्र में बैठा है, ठीक है, तो क्योंकि ऊर्जा, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा को ट्रिगर कर रही है, सूर्य अग्नि तत्व प्लैनेट है। सूर्य कहीं ना कहीं एनर्जी का कारक है, फीवर का कारक है। तो फीवर अगर व्यक्ति को आता है तो उसमें दो प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है, एक है मंगल और दूसरा है सूर्य। तो सूर्य अपने ही इसमें अगर बैठा है तो फीवर को इलोंगेट करने की क्षमता रखता है। अब वही सूर्य अगर चंद्र के नक्षत्र में है तो व्यक्ति का जो टेम्परामेंट है वो कमजोर हो जाएगा। अब टेम्परामेंट क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य है उस व्यक्ति का कैरेक्टर भी है। हम अब पूरी तरह से जो किसी भी एस्पेक्ट को स्टडी करने की कोशिश करें तो डिसीज के फैक्टर में देख रहे हैं कि उस व्यक्ति को कि डिसीज डिसीज कैसे होगी। ठीक है। लेकिन वही सूर्य जब मंगल से के साथ संबंध बनाएगा, मंगल सूर्य के नक्षत्र में है या सूर्य मंगल के नक्षत्र में है, दोनों कॉम्बिनेशन में है, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन है, दोनों ही केस में डबल हीट आ गई तो व्यक्ति को ब्लड में एनीमिया की प्रॉब्लम होगी। एनीवन हैविंग मार्स इन सन नक्षत्र और सन इन मार्स नक्षत्र, कोई है आप में से? कोई भी? ठीक है। सूर्य मरक्यूरी के नक्षत्र में, माइग्रेन की दिक्कत बनेगी। सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में, बताइए, जुपिटर किसका कारक है? लीवर। लीवर को अगर हीट ज्यादा मिल जाए, हीट एनर्जी, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, तो कैन इट कॉज जॉन्डिस? अब जॉन्डिस के लिए हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? हमने कौन से प्लैनेट को मेन क्राइटेरिया दी थी जॉन्डिस में? जुपिटर। और राहु। और राहु। राहु। स्पेलिंग। सर आपने ए नहीं डाला था, JUN लिखा था। एस्ट्रल टर्म किया था। ओह, मैंने देखा, क्या रिकॉलेशन आपकी, सीरियसली। जुपिटर राहु। ठीक है। अब उस जुपिटर राहु में, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर राहु, लेकिन सूर्य अपना रोल प्ले कर रहा है, वो जब एनर्जी बढ़ा देगा तो कहीं ना कहीं लीवर को दिक्कत देगा ही देगा, और स्पेशली उसमें राहु इन्वॉल्व हो जाए तो इट्स अ सेकेंडरी टॉप है। तो हमें ये चीज समझना है कि सूर्य किसके नक्षत्र में है, वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी। अब जो नक्षत्र लॉर्ड है वो उसे प्रभाव डालता है, किस पे डाल रहा है? सूर्य पे। मतलब सूर्य को डिसीजन लेने में मजबूर कर रहा है। क्योंकि जुपिटर इसका नक्षत्र लॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल, तो प्रभाव कहाँ डाल रहा है? वो उस पर एक प्रभाव डाल रहा है कि भाई तू ना मेरे जो अव्यय है,
मेरा पार्ट कौन सा है, लीवर, उस पर थोड़ा सा ट्रिगर कर। अगेन, ये कंडीशन कब होगी, जब जुपिटर या सन इन दोनों में से कोई भी एक मैलेफिक होगा तब। ठीक है, क्लियर। तो प्लैनेट जिसके नक्षत्र में है वो उसके स्वभाव में भी कर्म करता है। स्पेशली आप देखोगे कि लोगों को बर्निंग सेंसेशन वगैरह बहुत होता है यूरिन वगैरह में। यू विल फाइंड वीनस, यू विल फाइंड समवेयर वीनस इज लिंक्ड विथ आइदर सन और मार्स। उसमें भी अगर सन वीनस के नक्षत्र में है तो वीनस उसको ट्रिगर करेगा, नक्षत्र अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। अब अगर आपने सूर्य को संभाल लिया तो वीनस के प्रभाव से आप बच सकते हो। यही कारण है कि जब देश की कुंडली में मंगल की दशा आई है तो मंगल राहु के नक्षत्र में है, तो हमने क्या कहा, हनुमान चालीसा का पाठ डेली करो। क्यों करो? क्योंकि हमें मंगल को मजबूत रखना है, वरना कॉन्स्पिरेसीज होगी। राइट, राहु इज ए कॉन्स्पिरेसी। ओके, सो इट्स लाइक बर्निंग सेंसेशन। ओके, एक मिनट, इसको मैं रैप कर लेता हूँ टेक्स्ट को। सर मतलब हमें प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करना है, नक्षत्र को नहीं, मतलब ये इसका मतलब है? हाँ, देखो, नक्षत्र की रेमेडी भी हमें करनी पड़ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो सेकेंडरी है। ओके। पहले हमें प्लैनेट की रेमेडी करनी है। पहले हमें किसकी रेमेडी करनी है? प्लैनेट की। प्लेनेट। अच्छा, सूर्य अगर सैटर्न के साथ आएगा तो क्या ये हमारे क्योंकि देखो सैटर्न ठंडा है, सूर्य अग्नि है, सैटर्न ठंडा है। ओके, तो क्या ये हमारे कहीं ना कहीं बाप रे यार, इतनी सारी पेमेंट हो गई। प्रेशर लेवल को कम कर सकता सारी है? पेमेंट हो गई अब से। कर सकता है ना, लो प्रेशर, यस सर। या यू कर सकते टेम्परामेंट। ओके, ऐसे ही जब राहु इन्वॉल्व होगा, राहु के नक्षत्र में जब भी सूर्य आएगा तो मेंटल या कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। ये भी एक प्रकार से डिसीज का ही रूप है, ध्यान रखना। जो मेंटेलिटी हमारी है ना, ये भी एक प्रकार से डिसीज का ही रूप है। और ऐसे ही अगर सूर्य केतु के नक्षत्र में आएगा तो वहां पे आपके स्पेशली ब्लड प्रेशर वगैरह आपको लो मिलेगा। मंगल के केस में भी यही आएगा, लो बीपी। या फिर बोन डेफिशिएंसी भी, बोन का ये बोल सकते हैं हम लोग, बोन से रिलेटेड। मैं कैसे बोलूँ आपको, कई बार ना ऑस्टोप्रोसिस सर। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हो काइंड ऑफ थिंग, बोन इश्यूज इस तरह से, क्योंकि वो जो भी है उस किसी भी चीज को कम करने की क्षमता केतु करता है। ओके, और मून, अब देखिए नक्षत्रों ने अपना प्रभाव डाला, ये इशू बन सकते हैं, इसका मतलब नहीं ये बनेंगे ही। उसमें भी कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन ये अप्लाइड है कि व्यक्ति अपने प्लान को कैसे हैंडल कर रहा है, व्यक्ति पे डिपेंड कर रहा है वो, उसके प्लानिटरी पोजीशन कैसे ले रहा है। ये हम लोग कुछ की पॉइंट्स ले रहे हैं कि हमें समझना होगा कि हमारा जो प्लानट है वो किस नक्षत्र में, क्योंकि रेमेडी जब मैं अभी देना चालू करूंगा तो उसमें रेमेडी भी थोड़ी वैरी करेगी पॉइंट टू पॉइंट। इसलिए मैं सेशन ले रहा हूँ ये। उसके पहले मून की बात कर लेते हैं। मून इन सन नक्षत्र, अर्थात कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव अपने चंद्र पे है। सूर्य एक आत्मा है लेकिन वो एनर्जी भी है। जब भी सूर्य, जब 12 बजे, दिन के 12 बजे पानी का वाष्पीकरण होता है नहीं होता है, ये जल तत्व है, मून इज जल तत्व। करेक्ट, तो इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा आगे, हमारे टेम्परामेंट पे। ऐसे ही मून अपने ही नक्षत्र में है, तो व्यक्ति जोवियल नेचर का होगा, मतलब हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ थिंग, लेकिन कैजुअल अप्रोच, मतलब सीरियस नहीं होगा वो। एनीवन हैविंग मून खुद के नक्षत्र में?
सर मेरा है। सर मून मून के नक्षत्र में। सीरियस नहीं लेते ना चीजों को आप? बीमार हो तो भी चलने दो यार, देखेंगे। सर कह नहीं सकते, अभी राहु चल रहा है। उसका भी प्रभाव है। ठीक है। मून मंगल के नक्षत्र में क्या करेगा? ब्लड रिलेटेड दिक्कतें बढ़ा सकता है। मून मर्क्यूरी के नक्षत्र में, मर्क्यूरी नर्व है। मून क्या है? वाटर एलिमेंट। कहाँ पे डिसीज बन सकती है? अब मून की डिसीज कौन लंग्स, कौन से? मून के डिसीजेस कौन कौन सी है? मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सर लंग्स, एंजाइटी, एंजाइटी, स्ट्रेस। स्ट्रेस, एंजाइटी। ठीक है। मून जुपिटर के नक्षत्र में, ओबेसिटी। जो भी नहीं है कि ये ऐसा ही होगा, बट ये उसका कारक बन सकता है अगर मून जब भी एक्टिवेशन में आएगा नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है। ओबेसिटी। उसके बाद मून वीनस के नक्षत्र में, डायबिटीज, अभी देखिए दोनों वाटर एलिमेंट है, बट ये कौन सा वाटर एलिमेंट है? ये मसल्स के अंदर का वाटर एलिमेंट है। ठीक है। अब मून उसमें अगर गलती से नेगेटिव हो गया तो इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? सर व्यक्ति ब्लड रिलेटेड इश्यूज। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, नॉट ब्लड रिलेटेड। बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो लेस हो जाएगा। ठीक है। मून सैटर्न के नक्षत्र में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैटर्न ठंडा है, पेसिमिस्टिक और नेगेटिव थिंकिंग। अगेन आई एम सेइंग ये तभी होगा जब ये प्लैनेट एक्टिव होगा। ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में। मून राहु के नक्षत्र में, इन्फेक्शन, फोबिया एंड फियर। डरेगा व्यक्ति। ऐसे केसेस मेरे पास कई चार्ट देखे हैं मैंने। मून इन राहु नक्षत्र, राहु की दशा है, गया, जिंदगी भर डरता ही रहता रहा। सर पानी से भी डर सकता है जहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरे चांसेस है। थैंक यू। मून इन केतु नक्षत्र, सर ये गंडमूल में आएगा ना, मून इन केतु। बिल्कुल, बिल्कुल आएगा। मून इन केतु, मून इन मर्क्यूरी। इससे तो मून इन मर्क्यूरी में एंग्जाइटी दिया था मैंने। नहीं सर, क्या आएगा? गंडमूल जिसका है मूल। एग्रेसिव, एग्रेसिव, और क्या होगा? इरिटेट करेगा सबको, सबको परेशान करेगा। छोटी छोटी राई का पहाड़ बनाते हैं ना, राई का पहाड़, वैसा व्यक्ति होगा ये। अब तो इसका सर ये सर मदर मेरा को ज्यादा गंडमूल। इम्पैक्ट करेगा। हाँ। अबे मदद पे मत जाए, अभी हम लोग डिसीज पे, रुकिए रुकिए तो प्लीज, प्लीज समझिए बात सर को। मेरा गंडमूल में ही है सर। हाँ, मदर पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग डिसीज पे, हम लोग मकसद क्या है कि व्यक्ति जो बोलता है ना कई बार कि मुझे ये दिक्कत है, तो वो व्यक्ति कई बार ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है। उसकी प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितना राहु केतु ने बढ़ा दी है। समझो बात को। आपने सुना होगा कि आरजी बाबा साहब वगैरह जो थे ये लोग, ये व्यक्ति के स्वभाव को समझ के ही बोल देते थे ये उपाय कर दो। कैसे कर देते? आज कई बार आपने देखा होगा कि मैं चार्ट पूछता भी नहीं हूँ, ठीक है ये प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मुझे पता है उसके बिहेवियर से समझ में आ रहा है कि वो एग्रेशन है। ठीक है। उसका मून केतु के नक्षत्र में है। चार्ट देख लिया तो लॉटरी लग गई मेरी फिर। मून केतु के नक्षत्र में, ओके, बंदा एग्रेसिव है, इरिटेट हो रहा है, समझ गया। राहु मतलब फोबिया, डर है। मतलब उसकी प्रॉब्लम मून से ज्यादा ये वो इनमें फंसा पड़ा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। इस ठंडे में फंसा पड़ा है। मून प्लस सैटर्न, मून प्लस राहु, मून प्लस केतु।
ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हमेशा परेशान ही करते हैं। मून प्लस सन, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा उसको। अमावस्या दोष कहते हो आप लोग, सो कॉल्ड। ठीक है। मार्स मून के नक्षत्र में, वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के नक्षत्र में मंगल, अर्थात जठराग्नि पे पानी का प्रभाव, क्या होगा? किस तरह की व्यक्ति को डिसीज हो सकती है? ब्लड रिलेटेड। जब मैं बोलता हूं व्यक्ति को स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, आप क्या बोलते हो? सर मर्क्यूरी इन्वॉल्व होगा, राहु इन्वॉल्व होगा, सैटर्न इन्वॉल्व होगा। लेकिन साथ में आप ये देखते हो कि उसका मंगल है, उसकी दशा चल रही है, और मून के नक्षत्र में, या मून की दशा चल रही है और मंगल उसके नक्षत्र में है। तो रेमेडी कहाँ बनेगी? वहां पे करो आप, साथ में यहां भी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि उसके ब्लड में, उसके ब्लड में कहीं ना कहीं टॉक्सिन देने का काम ये मून कर रहा है, इनडायरेक्टली। ठीक है। तो दशा लड़ रेमेडी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। अब राहु भी टिगर आ गया तो उसको आप बढ़ा देगा। ओके। स्किन या पॉइजनिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो पॉसिबल है, क्योंकि मून फूड भी है। ओके। मार्स अपने ही नक्षत्र में, डबल हिट, एग्रेशन। अगर इस व्यक्ति ने अपने एग्रेशन को सही निकाला, एक्सरसाइज ढंग से किया, सक्सेसफुल, कोई कुछ नहीं करता, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, हेल्दी, ऑलवेज हेल्दी। बट अगर नहीं किया तो वो ऊर्जा उसे ही खाएगी। मार्स मर्क्यूरी के नक्षत्र में, ऑलवेज किस टाइप का बंदा होगा मार्स मर्क्यूरी के नक्षत्र में? एनीवन? सर एग्रेसिव। ऑलवेज हीटेड। क्यों? मर्क्यूरी नर्व्स है, वो ऊर्जा उसके उसके नर्व्स में वो काफी हाई एनर्जी का प्रभाव रहेगा। ठीक है। मार्स जुपिटर के नक्षत्र में, जुपिटर जीव कारक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बैलेंसिंग टेक्निक। 4 नंबर, 12 नंबर, सॉरी 4 नंबर, और कहाँ पे ये दोनों ऊंच और नीच के होते हैं? कैप्रिकॉन, मंगल कैप्रिकॉन में। मंगल कैप्रिकॉर्न में, और जुपिटर? जुपिटर फोर्थ। जुपिटर इन कैंसर में। कैंसर। जुपिटर इन कर्क। ठीक है, 4 और 10। बताइए। बैलेंसिंग प्लैनेट है दोनों। जब भी बैलेंसिंग प्लैनेट एक दूसरे के नक्षत्र में होते हैं, एक प्रकार से सपोर्टिव बोला जाता है। दिस इज समथिंग गुड कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम लोग, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। लेकिन नेगेटिव प्लैनेट नहीं होनी चाहिए, कंडीशन अप्लाई ना। ओके। मार्स इन वीनस नक्षत्र, क्या हो सर सकता है? हार्मोनल इश्यूज, ब्लड रिलेटेड यस इश्यूज, यस हार्मोनल। यस यस, हॉर्मोनल पॉसिबिलिटी है। क्या जुपिटर के केस में भी हॉर्मोनल हो सकता है अगर नेगेटिव हो तो। मार्स इन यस। सैटर्न, मार्स इन सैटर्न नक्षत्र, सर बोन रिलेटेड। ना। बोन रिलेटेड तो सन कौन तो दे देगा। मार्स सैटर्न के नक्षत्र में, सैटर्न वायु, ब्लॉकेज मार्स, वगैरह कोई आ जाएगी? सैटर्न वायु, मार्स, ब्रीदिंग इश्यूज। नहीं, मार्स अग्नि, अग्नि वायु। बताइए। कंबस्शन। अग्नि वायु। बीपी रिलेटेड, प्रेशर। यस, प्रेशर। मार्स इन राहु नक्षत्र, सर प्रेशर क्या रहा सर, थोड़ा एक बार समझाएंगे? बीपी रिलेटेड कहा ना। अच्छा अच्छा, ब्लड प्रेशर, बीपी रिलेटेड। मार्स इन राहु नक्षत्र, अग्रेशन। सुसाइडल एग्रेशन। एक्सीडेंटल। वो एक्सीडेंट ले लो, आप देख लो आप।
सर अभी आपने पहले क्या बोला था, मार्स प्लस राहु? सुसाइडल एग्रेशन, यस सर। व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता हो। ठीक है। मर्क्यूरी इन सन, न्यूगल। Mercury with Sun, kind of a new well, right? Mercury with Moon, always, डिप्रेशन। yes बोल सकते हैं, वरी या डिप्रेशन दोनों बोल सकते हैं। मर्क्यूरी विथ मार्स, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं। सर ओवर थिंकर भी कर सकते हैं ना, मर्करी और मून। बिल्कुल, बिल्कुल ओवर थिंकिंग। मर्क्यूरी विथ मार्स, हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। नर्व्स में बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है, ऐसे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक्स वगैरह बहुत होते हैं, ध्यान रखना। मर्क्यूरी इन मार्स नक्षत्र, मर्क्यूरी अपने ही नक्षत्र में कॉन्फिडेंट, आइडियाज बहुत होंगे उसके पास, जुगाड़ू होगा। और डिसीज फंड पे भी बोलूंगा ना, अगर मर्क्यूरी अपने ही नक्षत्र में, अनलेस इट्स मैलिफिक 6 8 12 का लॉर्ड, अनलेस उसने बैलेंसिंग में उसकी कोई बैंड ना बजा रखी हो, बहुत बढ़िया काम करेगा वो। ना उसके प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे उसको। ठीक है। मर्क्यूरी इन जुपिटर नक्षत्र, व्यक्ति का स्टेमिना या पावर अच्छा खासा होगा। मर्क्यूरी इन वीनस नक्षत्र, दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ स्किन डिसीज। ल्यूकोडर्मा वगैरह जितने हम बोलते हैं ना, मर्क्यूरी इन वीनस, मर्क्यूरी इन सैटर्न, ओके, ये क्लियर कट केस है। मर्क्यूरी इन सैटर्न को तो फिर भी आप ऑइंटमेंट से ठीक कर सकते हो, मर्क्यूरी इन वीनस के लिए आपको कुछ अंदर से लेना पड़ता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड। वीनस कहीं ना कहीं आपकी कोशिकाएं हैं जो शरीर के अंदर है। ओके। सर ऑटो मर्क्यूरी, इम्यून भी इसी में आएगी सर? हाँ, जब उसमें ऑटो इम्यून में डायरेक्ट नहीं आएगी, इसमें स्किन इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ। ऑटो इम्यून में आपका लगन भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। मर्क्यूरी इन राहु, मर्क्यूरी इन राहु, कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद को बहुत ही इंफीरियर महसूस करता है, लो इन कॉन्फिडेंस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और मर्क्यूरी इन इंफ्योरिटी। केतु इज अगेन कैन लीड टू मेंटल इश्यूज, क्योंकि ये आपका ब्रेन है और केतु इसको कहीं ना कहीं दबाता है। गोइंग फास्ट, आई हैव जस्ट 8 मिनट्स, दैट्स वाई। जुपिटर इन सन, कहीं ना कहीं क्योंकि जुपिटर है आपका जीव कारक है, सन के साथ है, तो एपेटाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। सर एपेटाइट, इम्यूनिटी। हाँ इम्यूनिटी या एपेटाइट, बिल्कुल सही कहा। जुपिटर इन मून अगेन, क्योंकि चंद्र है, चंद्र प्लस मून को हम एक पंचमहापुरुष योग भी ओवर कहते थिंकर। हैं, तो हेल्थ इज गुड। ओके बोल सकते हैं, इट्स गुड, गुड हेल्थ। बट इसीलिए ये लोग को आप देखोगे, ओबेस भी देखोगे आप, ओबेस पर्सन भी देखोगे आप, जुपिटर इन मून। फिर जुपिटर इन मार्स अगेन, मार्स, जुपिटर एंड मार्स, जीव कारक मार्स के नक्षत्र में, वह आपका आकाश तत्व, और ये अग्नि, आकाश और अग्नि का बीच में मेल नहीं, बीच में वायु का ट्रिगर है, अगर मैं बीच में बैरियर देखूं तो अग्नि, और ग्रहण। बीच में ये भी है, तो तो सर जुपिटर। सपोर्टिव ही नहीं हो जाएगा, आपने मार्स और नहीं, जुपिटर में लिखा था। पेन्स आएंगे, पेन्स आएंगे इसमें, विल डिस्कस। जुपिटर इन मर्क्यूरी, जुपिटर इन मर्क्यूरी में, क्योंकि जीव कारक इन मर्क्यूरी, दिस कुड बी ओके। डायरेक्टिव फॉर्म में देखूँ तो मर्क्यूरी एंड जुपिटर, अगर मर्क्यूरी नेगेटिव नहीं बैठा है, ओके, तो जीव कारक को एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो मिल सकता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको एक बेसिस मिलेगा कि मुझे हैंडल करनी, प्रॉब्लम को हैंडल करने की स्टेमिना रहेगी उसके पास। जुपिटर अपने ही नक्षत्र में होगा तो हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, इट्स गुड। बट ओबीस रहेगा ना सर? हाँ,
बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जुपिटर अपने नक्षत्र में मैं बोल नहीं सकता। अगर जुपिटर मून के नक्षत्र में तो पक्का बोल दूंगा, वीनस के नक्षत्र तब भी बोल दूंगा मैं। ठीक है। जुपिटर वीनस के नक्षत्रों में एनीथिंग रिलेटेड टू किडनीज वगैरह दिक्कत बन सकती है, और सर ये प्राइवेट जुपिटर मरकरी में आपने डायरेक्टिव लिखा है, इसका क्या मतलब है? एग्जैक्ट क्या हुआ मतलब इसका? विल डिस्कस, मुझे पूरा कवर करने दीजिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5-6 मिनट ही बचे हैं। ठीक है। हम वापस आएंगे इस पे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि उसको पाथवे मिलेगा वहां पे। जुपिटर इन सैटर्न नक्षत्र, जुपिटर इन सैटर्न नक्षत्र कुड लीड टू क्रोनिक, समथिंग क्रोनिक। जुपिटर इन राहु नक्षत्र, एनीथिंग जो कि लाइक डिसेंट्री वगैरह होती है ना, हाँ, व्यक्ति सर को। इंटेस्टाइन टाइप कुछ? इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। इंटेस्टाइनल इश्यूज भी बन सकते हैं, क्योंकि वो फर्दर जुपिटर वहां पे चीजों को एलोंगेट कर देगा। एंड जुपिटर इन केतु नक्षत्र, ये इन्फेक्टिव फॉर्म में लेके आता है इनका, जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह है। ओके। वीनस, वीनस इन सन नक्षत्र, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वीनस इन मून नक्षत्र, हम बोल सकते हैं प्राइवेट पार्ट्स के जो वैजिनल रिलेटेड, जो लेडीज को खास करके। ओके। वीनस इन मार्स नक्षत्र, अगेन हार्मोनल। हार्मोनल, हार्मोनल एंड ओवरी रिलेटेड इश्यूज। वीनस इन मर्क्यूरी नक्षत्र, वीनस इन मर्क्यूरी इज नॉट अ गुड फॉर स्पेशली तो स्किन। स्किन, जैसे ल्यूकोडर्मा वगैरह होता है। ओके। देन वीनस इन जुपिटर, वीनस इन जुपिटर इज समथिंग। देखो, जुपिटर इन वीनस पे मैंने कहा कि गुड हेल्थ है, बट जब वीनस जुपिटर के नक्षत्र में होगा ना, तो व्यक्ति को प्रॉब्लम बन सकती है, स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स वगैरह में भी उसको दिक्कत बन सकती है। बट ठीक सर है। ये संजीवनी योगा भी कहते हैं ना इसको, तो खुद कंट्रोल से कंट्रोल इंसान ठीक नहीं कंट्रोल होता है करना फिर? पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। वीनस अपने ही नक्षत्र में होगा तो गुड हेल्थ बनेगा। वीनस इन सैटर्न, वीनस सैटर्न में दे हैव मिक्स कॉम्बिनेशन, बट सैटर्न क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो मेन बेस बोन पे को कंट्रोल करता है, तो दिस कुड लीड टू सम हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू सेक्सुअल डिसीजेस। ठीक है। श्रिंक भी हो जाएगा कोई, जैसे श्रिंकेज। श्रिंकेज भी हो सकता है। वीनस इन राहु नक्षत्र, इन्फेक्शन, स्पेशली प्राइवेट सर पार्ट। बैकबोन भी तो कर सकते हैं ये सर, सैटर्न और वीनस। हाँ हाँ, मैंने बताया ना, सेक्सुअल एनीथिंग टू दैट प्राइवेट पार्ट्स, इन्फेक्शन टू प्राइवेट पार्ट्स। ठीक है। इसके बाद वीनस इन केतु नक्षत्र, वीनस इन केतु नक्षत्र कहीं ना कहीं व्यक्ति को, जैसे कि अभी स्पेशली मेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं, मेल्स प्राइवेट पार्ट को काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। प्रोस्टेट वगैरह सर। हाँ हाँ। ओके, सैटर्न पे आते हैं हम लोग। आई हैव कपल ऑफ मिनट्स मोर, सैटर्न कंप्लीट कर लेते हैं। सैटर्न इन सन नक्षत्र, ट्यूबरकुलोसिस में एक मेजर रोल है इसका। ओके। सैटर्न इन मून नक्षत्र, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम लेडीज। ओके। सैटर्न इन मार्स नक्षत्र, सैटर्न एंड मार्स वायु तत्व, और उधर आपका मंगल जो है अग्नि है, तो ठीक है, क्रॉनिक फीवर बोल सकते हैं हम लोग। सैटर्न इन मर्क्यूरी नक्षत्र, सर्टन इन मर्क्यूरी लैक ऑफ मेमोरी रिलेटेड इशू आ सकते हैं, रिकॉलेशन पावर कम हो सकती है। सैटर्न इन मेमोरी इन मर्क्यूरी नक्षत्र। सैटर्न इन जुपिटर नक्षत्र कहीं ना कहीं व्यक्ति को लेथार्जिक बना सकता है। ओके, क्योंकि जुपिटर कमांड का कमांड अलग है, वो ओबेस है। सैटर्न का कमांड है, ठीक है, फर्मनेस। यहाँ पे बोल रहा हूँ सैटर्न इन वीनस नक्षत्र, अगेंस्ट सेक्स रिलेटेड डिसीज आ सकती है व्यक्ति को। देन सैटर्न इन सैटर्न नक्षत्र, हेल्थ वाइज इट इज गुड। अपने नक्षत्र में सैटर्न इन राहु सर यहाँ नक्षत्र, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी सैटर्न में? नहीं, सैटर्न नेगेटिव होगा तभी आएगी। ठीक है। सैटर्न राहु के नक्षत्र में होगा, सैटर्न राहु के नक्षत्र में होगा, तो दिस कुड लीड टू क्रॉनिक
क्रॉनिक डिसीजेस, क्योंकि वह अपना प्रभाव डालेगा। ठीक है। एंड सैटर्न इन केतु नक्षत्र होगा तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं वीकनेस रिलेटेड या बॉडी के वीकनेस रिलेटेड ट्रबल्स आएंगे। अब एक क्वेश्चन था किसी का कि सर डायरेक्टिव का मतलब क्या है जब जुपिटर मर्क्यूरी के नक्षत्र में होगा, क्योंकि मर्क्यूरी आपका इंटेलिजेंस है और जुपिटर कहीं ना कहीं जू का विजडम है। तो जब भी जुपिटर मर्क्यूरी के नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति सॉल्यूशन फाइंडिंग होगा, तो वो उसको डायरेक्टिव होगा, इसलिए हम उसको डायरेक्टिव दे रहे हैं। थायरोक्सिनोलॉजी का थायरोक्सिन। प्लीज म्यूट कर दिया कीजिए भाई साहब। अब ये हमने क्यों डिस्कस किया है कि व्यक्ति का प्लैनेट जिसको हमें हील करना है यहाँ पे, जिसके हमें रेमेडी निकालनी है, उसके नक्षत्र के बेसिस पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम को वो बंदा कैसे बिहेव कर रहा है। कई बार क्या होगा कि उस बंदे में बस सुसाइडल एग्रेशन है, वो नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, बट प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। तो हमें उसके जो ड्यूअल कारक, क्योंकि हमने कई जगह पे क्या किया, दो दो तीन तीन कारक दिया है, हमने देखा जैसे मार्स प्लस राहु है, तो प्रॉब्लम राहु की ज्यादा है, मार्स की कम है, क्योंकि वो टेंडेंसी उसको कौन दे रहा है, राहु दे रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमें उसको हील करना पड़ेगा, इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें उसके बिहेवियर पैटर्न को समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। जो ऋषिमुनि तपस्वी भी व्यक्ति को देख करके उसके प्राइमरी कारक में से किन में से पहले किसको चूज करना है रेमेडी देते वक्त, और ये स्टेप्स में रेमेडी होती है, बिना स्टेप्स में रेमेडी करोगे तो रिजल्ट नहीं आता है।